हमेशा नया साल बहुत धूमधाम से मनाने की प्रथा चली आ रही है। 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन माना जाता है और 1 जनवरी को साल की शुरुआत मनाई जाती है। 1 जनवरी खास है, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन ये क्यों खास है, ये कभी सोचने की कोशिश की है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। हिंदी कैलेंडर में दिवाली के बाद भी नया साल मनाने की प्रथा है। कुछ जगहों पर लोहड़ी के बाद नया साल माना जाता है। ये सब कुछ इतना अलग है, तो फिर 1 जनवरी को ही पूरी दुनिया में नया साल क्यों मनाया गया? आखिर ये कैसे तय हुआ कि 31 दिसंबर ही साल का आखिरी दिन होगा? तो चलिए आज हम अपना सामान्य ज्ञान थोड़ा बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस दिन में इतनी खास क्या बात है। आखिर कब हुई 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत? आप सभी ये जानते होंगे कि रोमन नंबर सिस्टम से लेकर रोमन कैलेंडर तक पूरे विश्व में रोमन नंबरों का ही बोलाबाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि ग्लोबल स्तर पर गिनती की शुरुआत वहीं से हुई थी। पहले नया साल हर जगह पर अलग अलग दिन में मनाया जाता था। आपको शायद ये जानकारी ना हो, लेकिन भारत की तरह ही अलग अलग देश भी इसे अलग दिनों पर मनाना पसंद करते थे। लेकिन फिर रोम के राजा नूमा पॉपुलस ने अपने राज्य में इस प्रथा में बदलाव किया। हालांकि इसका पूरा श्रेय नूमा को नहीं जाता है और काफ़ी कुछ जूलियस सीजर ने भी किया था। उन्हीं के दौरान रोमन कैलेंडर में 1 जनवरी को नया साल माना गया। तो चलिए जानते हैं कि कैसे रोमन कैलेंडर में बदलाव हुआ। रोमन कैलेंडर में बदलाव की कहानी। दरअसल इससे जुड़ी दूसरी कहानी रोमन शासक जूलियस सीजर से जुड़ी हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सीजर के दौर में 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत हुई थी। उससे पहले रोमन कैलेंडर मार्च से शुरू होता था और फरवरी या मार्च के महीने में किसी एक दिन 27वां या 28वां दिन ऐड कर दिया जाता था। इस कैलेंडर में 365 दिन नहीं बल्कि 355 दिन माने जाते थे। इसकी शुरुआत 45 BCE में हुई। ईसा मसीह का जन्म, उनकी मृत्यु और दोबारा जीवित हो जाने की बात को 1 जनवरी से जोड़ा गया। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म होने के बाद जैसे जैसे ईसाई धर्म आगे बढ़ा, वैसे वैसे नया साल 1 जनवरी को मनाने की प्रथा भी शुरू हो गई। माना जाता है कि जूलियस सीजर के राज में गिनती को लेकर बहुत कुछ गलतियां हो गई थी और इसलिए नया साल हमेशा बदलता रहता था। इसके बाद पोप ग्रेगरी ने जूलियन कैलेंडर यानी कि उस दौर के रोमन कैलेंडर में बदलाव किया और 1 जनवरी को नया साल घोषित किया। जूलियस सीजर द्वारा बनाया गया कैलेंडर भी बहुत ज़रूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले नया साल 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता था। 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 में हुई थी। पहले नया साल कभी 25 मार्च को तो कभी 25 दिसंबर को लोग मनाते थे। रोम के राजा नूमा पॉपुलस ने रोमन कैलेंडर में बदलाव कर दिया, जिसके बाद जनवरी को साल का पहला महीना माना गया। इसके पहले मार्च को साल का पहला महीना कहा जाता था। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। मार्च का नाम मार्स ग्रह पर रखा गया है। मार्स यानी मंगल ग्रह को रोम में लोग युद्ध का देवता मानते थे। सबसे पहले जिस कैलेंडर को बनाया गया था उसमें सिर्फ 10 महीने होते थे। ऐसे में एक साल में 310 दिन होते थे और 8 दिन का एक सप्ताह माना जाता था। बताया जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर ने कैलेंडर में बदलाव किया। सीजर ने ही
1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की थी। जूलियस द्वारा कैलेंडर में बदलाव करने के बाद साल में 12 महीने कर दिए गए। जूलियस सीजर ने खगोलविदों से मुलाकात की, जिसके बाद पता चला कि धरती 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है। इसको देखते हुए जूलियस कैलेंडर में साल में 365 दिन कर दिया गया। पोप ग्रेगरी ने साल 1582 में जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर गलती खोजी थी। उस समय के मशहूर धर्मगुरु सेंट पिट ने बताया कि एक साल में 365 दिन, 5 घंटे और 46 सेकंड होते हैं। इसके बाद रोमन कैलेंडर में बदलाव किया गया और नया कैलेंडर बनाया गया। तब से ही 1 जनवरी को नया साल मनाया जाने लगा। इसी तरह की वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।